किसी वाद विवाद के दौरान या सोशल मीडिया पर भी ये इस्लामी और लाल सलामी कार्टेल, सावरकर, माफी, चिट्ठी, ये सब शब्द लिखकर बिल्कुल वैसे ही चरम सुख की अनुभूति करता है जैसा चरम सुख एडविना माउंटबेटन को आखिरी बार दिया गया था लुइस माउंटबेटन द्वारा। क्या आप भी मेरी तरह क्यूट डिंपल्स पाना चाहते हैं? तो अभी स्वाइप अप करके ऑर्डर करिए वाड्रा ड्रिल मशीन। मेरा कूपन कोड RG84 डालने पर भाग्यशाली 420 पहले ग्राहक पा सकेंगे पूरे 53% की छूट, क्योंकि इससे ज्यादा तो सीटें तक नहीं दी ना लोकसभा में हमें जनता ने। राहुल जी जानते हैं सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी क्यों लिखी थी? क्योंकि अंग्रेजी शासन में कुछ जेल ऐसी भी होती थी जहां आपके पास वो पहुंच, वो एक्सेस नहीं था, जहां आप जेल में भी इजी टेबल चेयर पर बैठकर अपने महंगे फाउंटेन पेन को नीली स्याही में डुबोते हुए लेटर टू डॉटर लिख सके। कुछ स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी थे राहुल जी जो अपनी मर्जी से या अपने राजनीतिक एजेंडा को सीधा करने के लिए जेल नहीं जाते थे। उन्हें कारावासों में धकेला जाता था, ठूंसा जाता था। उन्हें उस समय के मीडिया, उस समय के कथित PR की इतनी पहुंच नहीं थी कि वे उस रक्त को भुनाकर स्वयं को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी या गरीब दिखाने में सफल हो पाते। उद्धव चचा ने कहा है कि राहुल जी के इस बयान का वे समर्थन नहीं करते। अच्छा, नहीं करते हैं? कसम से नहीं करते हैं क्या? खाइए रोहित शर्मा के बड़ा पाव की कसम। तो ये क्या हो रहा है? चालाक ब्रो, वेरी चालाक। अरे घड़ा बदमाश छोरा। गानों में थोड़ी परेशानी हो गई है, परंतु अब क्या करें यार। अरे यार कांग्रेसियों, तुमने भी तो गड़बड़ करी ना। राहुल जी की यात्रा में तुमने रॉकी भाई की फिल्म का गाना लगा दिया। केस तो होना ही था। तुमको पता नहीं है रॉकी भाई हेट्स वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। और कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस। फिर वो चाहे स्वतंत्रता का समय के दंगे हो या 1984 हो, वायलेंस को छोड़कर क्या किया है कांग्रेस ने? डरो मत, किसी चीज से डरो मत। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। और दूसरी बात सुनो, अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो। सुबह उठने से कतराओ मत। सुबह उठो, मंजन दातुन करो, हल्के होने जाओ, नहाओ धो, मेरी तरह रील बनाओ, टिकटॉक बनाओ और खाओ पियो ऐश करो। मित्रों, दिल कदे किसे दा दुखायो ना। कहां जाता है वोटर, तेरा ध्यान किधर है? EVM में पुलकित त्यागी का निशान इधर है। अरे राहुल भाई, हद कर रखी है यार। आप तो बोलकर निकल जाते हो और ऐसा छीछा लेदर मचा के जाते हो कि हमारी दिल्ली के सुल्तान और आपकी B टीम वाले अनुज केजरीवाल को भी शर्म आ जाए। आप लोग समझते ही नहीं हो कि खुद तो रायता फैला के निकल लिए और यहां कंटेंट बरसा जाते हो। हमें 2,500, 3,000 हजार शब्द लिखने पड़ जाते हैं। वैसे राहुल भाई के जैसे लक्षण है ना, व्यंग लिखने में, कटाक्ष लिखने में इतनी अधिक परेशानी आती नहीं है। आधा काम तो वो स्वयं ही कर देते हैं। इस वीडियो में मैं राहुल जी के ऐसे ही कुछ बयानों, उनके कथनों, उनकी कालजयी टिप्पणियों पर अपनी छोटी मोटी टिप्पणियां देना चाहूंगा। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को प्रारंभ करने से पहले अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाली हमारी वीडियोस के विषय में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप पहले से चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को साझा कर दें। आइए प्रारंभ करते हैं। बेस्ट पराक्रमी नेता, अपनी मम्मी की अंतिम उम्मीद, टिकटॉकी निब्बियों के सबसे बड़े क्रश और कन्हैया कुमार की राह में सबसे बड़े रोड़े श्री राहुल गांधी जी। भाई 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 भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो जयराम रमेश जी ने स्वयं बताया है। अरे अंदर की बात है। अब दशक भर से पार्टी सत्ता से बाहर है और अगले कई दशकों तक आने की भी उम्मीद नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पार्टी के अंदर बातें भी नहीं हो सकती। हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ अंदर की बातें होती हैं। बालों से राजीव गांधी और दाढ़ी से कार्ल मार्क्स का कॉस्प्ले खेलते राहुल गांधी जी ने हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर एक बयान दिया। कहने को राहुल जी ने प्रेस वार्ता के दौरान वीर सावरकर द्वारा अंग्रेजों को लिखा गया एक पत्र पढ़ डाला। हाँ है राहुल जी के पास वही लेटर। क्या कर लोगे तुम? राहुल जी अपने क्रश द्वारा दी गई डेयरी मिल्क सिल्क खाने के बाद उसका रैपर भी अपने वॉलेट में रखते हैं। जो उखाड़ना उखाड़ लो तुम्हें। उस पत्र को पढ़ते हुए राहुल जी ने कहा कि वीर विनायक दामोदर सावरकर ने इस पत्र में ब्रिटिश सरकार से माफी मांगते हुए कहा था कि ब्रिटिश सरकार के वे एक ओबीडियंट सर्वेंट यानी कि एक आज्ञाकारी सेवक की तरह रहेंगे। लोग इस बयान को लेकर राहुल जी से नाराज हो रहे हैं। पता नहीं क्यों हो रहे हैं। वे ये नहीं समझ रहे हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भी भारत में एक युग हुआ करता था जब आज्ञाकारी सेवक बनने की बात कोई और कहता था और असल में बनकर कोई और ही रहता था। आगे राहुल जी का कहना था कि वीडी सावरकर ने यह पत्र लिखकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं के साथ विश्वासघात किया। वॉनबी कार्ल मार्क्स ने अपने इस वाक्य में 3 नाम लिए।
एक महात्मा गांधी, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सारा देश जानता है, सारा विश्व जानता है कि इन तीन नामों में से किन दो ने किस एक तीसरे के साथ विश्वासघात किया था। वैसे तो राहुल जी शायद आपको दोनों निजी और राजनीतिक जीवन दोनों में बहुत सी चीजें समझने की आवश्यकता है, परंतु मैं अभी यही सलाह दूंगा कि आप स्टार्टर्स के तौर पर विश्वासघात शब्द की परिभाषा समझने से शुरुआत कर लें। अब आते हैं राहुल जी के इस बयान पर और वीडी सावरकर के इस पत्र पर, जिसे ट्रंप कार्ड की भांति ये चमचे, लाल बंदर गैंग और इस्लामी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हर डिबेट में घुमा फिरा के किसी तरह फेंक ही देते हैं। और आप कभी ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी चर्चा में, किसी वाद विवाद के दौरान या सोशल मीडिया पर भी ये इस्लामी और लाल सलामी कार्टेल, सावरकर, माफी, चिट्ठी, ये सब शब्द लिखकर बिल्कुल वैसे ही चरम सुख की अनुभूति करता है जैसा चरम सुख एडविना माउंटबेटन को आखिरी बार दिया गया था, लुइस माउंटबेटन द्वारा। हां राहुल जी, लिखा था सावरकर ने पत्र, अंग्रेजों को ही लिखा था, क्या करेंगे अब? वैसे एक काम हो सकता है, मैं सलाह दूंगा कि पूरी कांग्रेस, मतलब जितनी भी बची है अब उतनी कांग्रेस, अपना सामूहिक बुद्धिबल लगाए और एक टाइम मशीन निर्मित करे। हाँ, देखिए, मैं जानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो बोलने के लिए अच्छा है, बहस के लिए अच्छा है, मगर प्रैक्टिकल नहीं है। पर फिर भी मैं चाहूंगा कि पूरी कांग्रेस मिलकर ऐसा करे। उस टाइम मशीन में राहुल जी को बिठाए। राहुल जी भूतकाल में काला पानी की उसी सेलुलर जेल में जाएं जहां विनायक दामोदर सावरकर को 50 वर्षों का कारावास दिया गया था। अगर राहुल जी उस जेल में 50 मिनट भी बिता पाए तो मैं चाहूंगा कि वो उन 50 मिनटों तक विनायक दामोदर सावरकर के सामने सावन के मोर की भांति मदमस्त होकर नाचें और उन्हें चिढ़ाएं कि ने 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 देख विनायक, मैंने सबको बता दिया, तूने माफी मांगी थी। क्योंकि सावरकर जी की छवि को धूमिल करने के प्रयास में इससे अधिक राहुल गांधी या उनके कांग्रेसी चमचे कुछ कर नहीं सकते। अब आते हैं प्रैक्टिकल दुनिया में। राहुल जी जानते हैं सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी क्यों लिखी थी? क्योंकि अंग्रेजी शासन में कुछ जेल ऐसी भी होती थी, कुछ सजाएं ऐसी भी दी जाती थी जहां आपके पास वो पहुंच, वो एक्सेस नहीं था, जहां आप जेल में भी इजी टेबल चेयर पर बैठकर अपने महंगे फाउंटेन पेन को नीली स्याही में डुबोते हुए लेटर टू डॉटर लिख सके। कुछ स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी थे राहुल जी जो अपनी मर्जी से या अपने राजनीतिक एजेंडा को सीधा करने के लिए जेल नहीं जाते थे, उन्हें कारावासों में धकेला जाता था, ठूंसा जाता था। कुछ स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी थे राहुल जी जिन्हें भूख हड़ताल या कथित अनशन के नाम पर अपनी राजनीतिक छवि चमकाने का अवसर नहीं मिलता था। उन्हें ऐसी जेलों में धकेला जाता था जहां खाने के नाम पर उन्हें ऐसे पदार्थ दिए गए कि विष्ठा में से रक्त आने लगता था। उन्हें उस समय के मीडिया, उस समय के कथित पीआर की इतनी पहुंच नहीं थी कि वे उस रक्त को भुनाकर स्वयं को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी या गरीब दिखाने में सफल हो पाते। राहुल जी, आपने यह बयान क्यों दिया है, कहां और किसके लिए दिया है, देश जानता है। तो वही करिए जो आप पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं, यानी कि कमबैक का प्रयास। इन मामलों में मत बोला करिए जिनमें आपकी निपुणता न हो। सबको पता है कि आपका पैशन कुछ और ही है, राजनीति में आपको बस जबरन धकेला जा रहा है। अच्छा, राजनीति से याद आया, आपके अंकल ने कुछ कहा है आपके लिए। उद्धव चचा ने कहा है कि राहुल जी के इस बयान का वे समर्थन नहीं करते। अच्छा, नहीं करते हैं? कसम से नहीं करते हैं क्या? खाइए रोहित शर्मा के बड़ा पाव की कसम। चलो मान लिया इनके इस बयान का आप समर्थन नहीं करते हो, पर आपको याद दिला दे कि कुछ माह पहले तक आप इनकी पार्टी, इनके बयानों, इनकी विचारधारा से लेकर इनके सेक्सी हेयर स्टाइल, इनके क्यूट डिंपल, इनकी सिक्स पैक एब्स, इनकी भगवा हिंदू शेर की राजनीतिक छवि सबका समर्थन करते थे। अच्छा, क्यूट डिंपल से याद आया, इनके समर्थक तो नहीं हो ना आप, तो ये क्या हो रहा है? चालाक ब्रो, वेरी चालाक। अरे घना बदमाश छोरा। देखिए, कूटने के लिए कार्यकर्ता मत भेजिएगा उद्धव जी, परंतु ऐसी छोटी सी जानकारी के लिए बता देता हूं कि एक जीव होता है, वो भी बड़ा क्यूट होता है, उसे फुदकने का काफी शौक होता है, लेकिन उसके आसपास वाले उसके साथी कई बार उसके साथ ऐसा कर देते हैं। ये मैं कुछ बस यूं ही बता रहा हूं, और मैं कहता हूं कि ऐसा कभी कभी करते रहना चाहिए। वैसे राहुल जी की टिप्पणी, उद्धव जी के बयान और इस पूरे राजनीतिक उठापटक के बाद हमने पाकिस्तान से विशेष एक राजनीतिक विशेषज्ञ बुलाई हैं और वो भारतीय राजनीति पर कुछ टिप्पणी करना चाहती हैं। कृपया करके सुने। ये जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे इतने। इसके बाद चलते हैं हमारे वंडरलस्ट ट्रैवल व्लॉगर और योलो एटीट्यूड के साथ जीने वाले राहुल जी पर वापस, और उनकी यात्रा
जिन्हें कांग्रेसियों ने समथिंग जोड़ो यात्रा का नाम दे दिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं समथिंग जोड़ो यात्रा क्यों कह रहा हूं उसे। देखो भाई, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, देश जानता है कि इस यात्रा में भारत जोड़ो जैसा तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास अवश्य कर रही है, पर वो क्या है ये अभी भी शोध का विषय है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि राहुल जी का पैशन कुछ और है, उनसे जबरन राजनीति कराई जा रही है और वो उसी पैशन को खोजने इस वॉन्डरलस्ट यात्रा पे निकले हैं। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपना पैशन खोज भी लिया है। ध्यान से देखिए तो समथिंग जोड़ो इस यात्रा में कांग्रेस के लिए वोट जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, राहुल भाई व्लॉगर निब्बा अवश्य बन गए हैं। अब यात्रा को देख लीजिए, भाग दौड़ हो रही है, फोटो वीडियो चल रहे हैं, रील बन रहे हैं, गाने वाने चल रहे हैं। भाई वैसे गानों में थोड़ी परेशानी हो गई है, परंतु अब क्या करें यार। अरे यार कांग्रेसियों, तुमने भी तो गड़बड़ करी ना। राहुल जी की यात्रा में तुमने रॉकी भाई की फिल्म का गाना लगा दिया, केस तो होना ही था। तुमको पता नहीं है रॉकी भाई हेट्स वायलेंस वायलेंस वायलेंस, और कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है वायलेंस वायलेंस वायलेंस। फिर वो चाहे स्वतंत्रता का समय के दंगे हो या 1984 हो, वायलेंस को छोड़कर क्या किया है कांग्रेस ने। राहुल गांधी पीएम मटेरियल हो ना हो, अच्छे यूट्यूब मटेरियल अवश्य हैं। आप स्वयं देख लीजिए, जोड़ो तोड़ो यात्रा में राहुल भाई ने कितने कोलैब किए हैं। नेता के रिश्तेदार, अभिनेता, निर्देशक, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। वोट मिले ना मिले, लाइक्स पूरे मिलने चाहिए सोशल मीडिया पर। एक मिनट, ये पीछे वाली फोटो लगाओ दोबारा। ये कौन है? अरे दाहिने वाले नहीं, वो तो राहुल जी हैं, मैं जानता हूं। ये बाईं तरफ कन्या कौन है? अरे भाई देखो, मैं ब्लफ नहीं मार रहा हूं, मैं सही में नहीं जानता हूं, कसम से। दीदी और इमरान भाई की जॉइंट टूटी टांग की कसम, मुझे नहीं पता ये कौन है। अगर आपको पता है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर मैं अगली वीडियो में इस पर कुछ लिख दूंगा, कोई व्यंग, कोई कटाक्ष। अभी फिलहाल मैं इन्हें जानता नहीं हूं, तो इस पर कोई टिप्पणी करना मैं सही नहीं समझता। वैसे जिस गति से राहुल जी इन्फ्लुएंजा बनने की दौड़ में लगे पड़े हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ समय में कूपन कोड बांटने लगेंगे। क्या आप भी मेरी तरह क्यूट डिंपल्स पाना चाहते हैं? तो अभी स्वाइप अप करके ऑर्डर करिए वाड्रा ड्रिल मशीन। मेरा कूपन कोड RG84 डालने पर भाग्यशाली 420 पहले ग्राहक पा सकेंगे पूरे 53% की छूट। देखिए, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा तो सीटें तक नहीं दी ना लोकसभा में हमें जनता ने। अच्छा, जनता की एक और शिकायत है राहुल जी से। लोग कह रहे हैं कि वे केवल दक्षिण भारत में यात्रा करे जा रहे हैं। अरे ऊपर कब आओगे भाई, ऊपर आओ। अरे यार, तुमने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, सब जगह पे इनको साफ कर डाला बेचारों को, फिर कहते हो ऊपर कब आओगे। अरे यार, अब दूसरी तरह की राजनीति करेंगे। अब तक देश में हिंदू, मुसलमान, दलित, सवर्ण को लड़वाया था, अब उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीयों को लड़वाएंगे आराम से। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर कांग्रेस उत्तर दक्षिण की राजनीति करेगी तो स्टैलिन और विजयन भाई क्या करेंगे? उन्हें तो जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। ओ हो, बड़ी दुविधा हो गई है। तो माय कॉन्डोलेंसेस। छोड़िए, जाने दीजिए। मन हल्का करने के लिए भविष्य के स्वघोषित प्रधानमंत्री जी की ये रील देखिए आप। डरो मत, किसी चीज से डरो मत, जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। और दूसरी बात सुनो, अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो, और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ, इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। सुबह उठने से कतराओ मत। सुबह उठो, मंजन दातुन करो, हल्के होने जाओ, नहाओ धो, मेरी तरह रील बनाओ, टिकटॉक बनाओ और खाओ पियो ऐश करो मित्रों। दिल कदे किसे दा दुखायो ना। अगर ठीक है तो ऐसे ही भाषण देके नेता बन सकते हैं, फिर तो मेरा भी स्कोप है काफी यार। क्यों अपना बहुमूल्य वोट बर्बाद कर रहे हैं इन लोगों पे? मुझे ही दे दो। मैंने तो नारा भी सोच लिया कैंपेन के लिए। कहां जाता है वोटर तेरा ध्यान किधर है, कहां जाता है वोटर तेरा ध्यान किधर है, ईवीएम में पुलकित त्यागी का निशान इधर है। चुनाव चिन्ह को लेकर अभी मैं शोध कर रहा हूं, आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। अंत में मैं यही कहूंगा कि भविष्य में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, ये या तो ईश्वर जाने या हैरी पॉटर वाली है आंटी। पर मेरा मानना है कि राहुल जी अच्छे यूट्यूबर तो बन गए हैं, और क्योंकि वे अच्छे यूट्यूबर बन गए हैं, इसी कारण हम भी उनसे कोलैब की आशा रखते हैं। भाई पूजा भट्ट से कर रहे हो यार, हम में क्या बुराई है, उनसे तो अच्छी एक्सप्रेशन दे लेता हूं मैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने कांग्रेसी मित्रों तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाएं, साझा करें और इतना फैलाएं कि राहुल जी तक पहुंच जाए, ताकि उनके ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल दोनों से हमें शाउट आउट मिल सके। समझा करो भाई, यूट्यूब ने हालत पतली कर रखी है, रीच गिरा दी है पूरी, डिमोनेटाइज करते रहते हैं। हमें राहुल जी की बहुत आवश्यकता है। नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं,
इन्फ्लुएंजा की तरह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट में बताएं कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो को साझा अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए।